यहाँ जो मुख्य रूप से वो है केचुआ उत्पादन केंद्र है ये। हाँ। लेकिन चींटी जो है हाँ। वो केचुए को नुकसान करता है। अच्छा, केचुए को खा जाएगा, मार देगा। हाँ। इसलिए चींटी उस तरफ न जा पाए। केचुआ दिखाइए हमको। ओह वेरी गुड, ये केचुआ है। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये जो गांव है कुर्मीगुड़ा है, तहसील पाटन है, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ है। और ये गौठान है कुर्मीगुड़ा का। और गौठान पे महिला समूह, बिहान महिला समूह ना, हाँ, जय बिहान महिला समूह हमारे यहाँ गांव गांव पे चलती है। वो लोग काम करते हैं और यहाँ केचुआ भी ये लोग सेल करते हैं और जैविक खाद भी सेल करते हैं। बड़ा सेटअप है यहाँ से लेके वहाँ तक, और ये बहुत अच्छा काम है। और ये वो योजना है गोधन न्याय योजना, जिसकी चर्चा लोकसभा के स्टैंडिंग कमेटी पर भी है। और ये छत्तीसगढ़ के गांव-गांव पे है। जैसे हम बाहर जाते हैं तो ये कृषि विज्ञान केंद्रों पे या रिसर्च सेंटरों पे ये सेटअप देखने को मिलता है कि जैविक खाद कैसे बनाए, केचुआ कहाँ से ले, ये वहाँ समझते हैं। लेकिन आप छत्तीसगढ़ घूमेंगे तो गली गली गांव-गांव पे ये सब करती हुई महिलाएं मिल जाती हैं। और ये एक बेहतरीन सेटअप है जिसको देखने देश विदेश से लोग इस गाँव पे आते हैं। कहाँ से हैं सर अभी तक? अभी तो कोंडा गांव, नारायणपुर, बीजापुर, हाँ, और बस्तर, सुकमा यहाँ के किसान यहाँ पे विजिट करने आए थे अभी 4-5 दिन पहले। और यहाँ से केचुआ उत्पादन और वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है उसकी जानकारी इन महिलाओं के माध्यम से लेके गए हैं। इन महिलाओं ने सिखाया है कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो पर इन्हीं महिलाओं से सीखते हैं कि किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और किस तरीके से आप जैविक खाद खरीद सकते हैं, साथ में केचुआ भी खरीद सकते हैं। चलिए इन्हीं महिलाओं से सीखें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है, तो वहाँ जाकर क्लिक कर दे। बाजू पे बेल आइकन है तो वहाँ पर उंगली रख दे। इससे हो गए आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगी। तो चलिए सर से पहले समझते हैं, फिर महिलाओं से समझते हैं। हाँ सर, आपका नाम? युगल किशोर आडिल। युगल किशोर आडिल जी हैं। ये कब से चालू किए? ये हमको चालू किए लगभग 6 महीना होने वाला है। और ये माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा योजना लॉन्च किया गया है गोधन न्याय योजना के तहत। और लगभग सभी गौठानों में जैविक खाद बनाने का काम चल रहा है। अच्छा। तो सरकार 2 रुपये किलो में किसानों से गोबर खरीद के इसको जैविक खाद बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। उसमें महिलाएं समिति जो है वो काम कर रही है। यहाँ जो मुख्य रूप से वो है केचुआ उत्पादन केंद्र है ये। हाँ। यहाँ पे आइसेनिया फिडेटा, हाँ, या ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है। हाँ। उस केचुए का उत्पादन महिला समिति द्वारा किया जा रहा है। ओके। क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, जब आप जैविक खेती बनाएंगे, हाँ, तो उसके लिए केचुआ आपको जरूरी है। हाँ। तो पहले तो हम लोग चालू किए तो हमको ये लगा कि यार अपन पास केचुआ कहाँ से अवेलेबल होगा। तो हम फिर पता लगाए और बाहर मार्केट से इसको 250 रुपये केजी में खरीद के लाए थे। अच्छा। लगभग 100 केजी। अच्छा। ये अपने स्वयं के लिए लाए थे। बाद में जब इसका डेवलपमेंट बढ़ा, हाँ, तो अधिकारियों का दौरा था। उस टाइम कलेक्टर साहब आए थे, डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे साहब आए थे, हाँ, सेक्रेटरी साहब आए थे, और जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ, सारे लोग आए थे। आर प्रसन्ना साहब थे उस टाइम सेक्रेटरी। उनके मार्गदर्शन में ये चालू हुआ और उन्होंने हमको एक मार्केट अवेलेबल कराया ताकि हम यहाँ से केचुआ बेच के अतिरिक्त आय यहाँ पे कमा सके। और ये आय सीधा महिला समूह को जाती है? हाँ, ये आय सीधा महिला समूह को जाती है। और इसमें इन लोग एक बढ़िया काम और कर रहे हैं कि इन लोग निजी बेड और बनाए हैं। निजी बेड मतलब लो कास्ट बेड बोलते हैं। जमीन में पॉलीथीन बिछा के गोबर डाल दिए, उसके ऊपर में केचुआ और ऊपर में आप पैरा ढक दिए बिना इसके। हाँ, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो गवर्नमेंट ने बना के दिया है। हाँ, लेकिन अगर आप और अच्छे से करना चाहें, हाँ, ज्यादा मात्रा में करना चाहें, तो एक लो कास्ट बेड बनता है। वो लो कास्ट बेड के नीचे, ग्राउंड के नीचे में। हाँ हाँ, ठीक है। उस तरीके के वीडियो भी लगे हैं, वो देख के समझ जाएंगे। ठीक है। और वो पेड़ के छाया पे या किसी भी छाया पे, किसी भी जगह में बनाया जा सकता है, कहीं भी बनाया जा सकता है। इस तरीके से। आप लोगों के महिला समूह का क्या नाम है? जय बिहान महिला सहायता समूह। और तुम्हार मन के का नाम है? ममता ठाकुर, नंदनी ठाकुर, आपके? मीना पटेल, कमलेश्वरी साहू, लता यादव। लता यादव। ठीक। तो इसमें जुड़े हुए हैं। हाँ। पूरा काम आप ही लोग देखते हैं। हाँ। तो अभी तक बेचे हो कि नहीं बेचे हो? बेचा गए हैं। बेचा गए हैं। हाँ। कतका कन बेच रहे हो? 500 किलो। 500 किलो बेच रहे हो? हाँ। अच्छा, क्या रुपये किलो में बेचते हो? 150 रुपये किलो में बेचते हैं। हाँ। अच्छा, आप लोग 150 रुपये किलो में बेच रहे हैं, लेके ज्यादा में आए थे? असल में हुआ क्या कि ये गवर्नमेंट रेट है आइसेनिया फिडेटा का 261 रुपये केजी। हाँ। जब हम लिए थे तो 250 रुपये में लिए थे उस टाइम। अच्छा। लेकिन जब हम खुद उत्पादन चालू किए, हाँ, तो चूंकि हमारी क्षेत्र के गौठानों में देना था, हाँ, तो हमने उसको थोड़ा सा कम किया।
अच्छा। अधिकारियों ने भी कहा कि थोड़ा सहयोग करें। हाँ। तो हमने एक सहयोगात्मक रवैये से मान के चलिए कि हमने अन्य गौठानों को सहयोग करते हुए उसमें से रेट कम कर दिया। हाँ। अच्छा। और 150 रुपये में लगभग सभी गौठानों को अवेलेबल कराए हैं। अच्छा, आपने इस क्षेत्र के गौठानों को या प्रदेश के गौठानों को 150 रुपया में केचुआ अवेलेबल कराया है जी। ओके ओके, ठीक। अच्छा, ये लोग जैसे बोल रहे हैं कि इन्होंने केचुआ सप्लाई की है, तो अभी तक खाद सप्लाई नहीं हुआ है, जैविक खाद की हो नहीं, जैविक खाद सप्लाई हुआ है। हाँ। यहाँ पे 2 महिला समूह काम कर रही है। हाँ। एक महिला समूह प्रगति स्व-सहायता समूह है। हाँ। उनके द्वारा वर्मी कंपोस्ट बना के बेचा जा रहा है। अच्छा। उनके द्वारा भी लगभग बहुत मात्रा में यहाँ वर्मी कंपोस्ट वन विभाग को सेल किए हैं। हाँ। अभी जय बिहान महिला स्व सहायता समूह द्वारा लगभग 8 कुंटल 40 किलो हाँ। वर्मी कंपोस्ट बेचा जा चुका है, जिसका पैसा सेवा सहकारी समिति के माध्यम से बैंकों में पहुंच चुका है। ओके, वो कितना रुपए किलो है? वो 10 रुपये केजी गवर्नमेंट निर्धारित किया है। उसमें से सभी का परसेंटेज है। सेवा सहकारी समिति के माध्यम से बिकना है तो उसको 50 पैसा कमीशन जाएगा। बाकी पैकेजिंग का खर्चा है। और गोबर खरीदी जो कि गवर्नमेंट किया है तो उसका पैसा वो अलग से काटेगा गौठान समिति के माध्यम से। और गौठान समिति चूंकि देख रेख कर रहा है, इसलिए उसको भी गौठान के मेंटेनेंस के लिए कुछ उसमें से पैसा दिया जाएगा। तो ओवरऑल एक महिला स्व सहायता समूह के पास 3 रुपये 75 पैसे के लगभग अतिरिक्त आय 1 किलो वर्मी कंपोस्ट में होगा। ओके, ठीक है। अभी हम समझते हैं, इसके प्रोसेस को समझते हैं कि बनता कैसे है, केचुआ कैसे है, ये देखते हैं। जरा ये समझाइए, ये सेटअप को मैं पहले समझता हूँ। मैंने देश भर के केवीके कवर किए, बहुत जगह के केवीके कवर किए, लेकिन इसमें एक सिस्टम अलग है कि ये जो है इसकी उपयोगिता मुझे समझाइए। बीच में एक नाली है और इसमें पानी भरा है। इसका मुख्य कारण ये है चूंकि इसमें केचुआ डाला जाता है। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए केचुआ जरूरी है। हाँ। केचुआ डालने से होता क्या है कि ये अपना काम तो कर रहा है। हाँ। लेकिन चींटी जो है, हाँ, वो केचुए को नुकसान करता है। अच्छा। केचुए को खा जाएगा, मार देगा। हाँ। इसलिए चींटी उस तरफ न जा पाए। हाँ। इसलिए इसमें बीच में एक रो बनाकर, एक नाली बनाकर उसमें पानी हमेशा रखा जाता है ताकि चींटी उस तरफ न जाए और केचुओं को किसी प्रकार का कोई नुकसान न होने पाए। ओके, ये एक नया सिस्टम मैं देख रहा हूँ। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से केचुए को नुकसान होगा। चींटी वहां तक जाएगी। चींटी जाएगी और चींटी उसको काट देगी, उसको खा जाएगी। इसीलिए बीच में डिवाइड है। ये जरूरी है। इधर किला बनाया है तो सामने, हाँ, ये रोकना जरूरी है। हाँ, ठीक है, चारों तरफ बना हुआ है। ओके, पूरा बना है यहाँ से लेके वहाँ तक। ठीक है, तो ये जो हम बेड देख रहे हैं, इसमें एक एक बेड का साइज बता पाएंगे कितने बड़ा साइज? अभी इंजीनियर जो बताया था, जो एस्टीमेट हमको दिया था, वो 8x4 का हाँ इसका एरिया है। हाँ। और इसको हाइट लगभग 1.5 से 2 फीट अभी रखे हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से ना। जी। ठीक है, ये जो हम जैसे खाद देख रहे हैं, ये जो आपका टैंक है, इसमें गोबर कितना महीना पहले डाले थे? 6 महीना पहले। 6 महीना ना। और केचुआ उसके बाद डाले कि उसी समय डाल दें? केचुआ डाले 2 महीना बाद डाले। 2 महीना बाद डालें। जरा केचुआ दिखाइए हमको। ओह, वेरी गुड। ये केचुआ है। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये केचुआ है जो आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक, इन लोगों ने बता ही दिया है रेट। ठीक है, तो ये इसको बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या ध्यान देना पड़ता है? पानी डालने पड़ती। पानी डाल पड़ते। हाँ, पानी डालथन, एकर खाए बर पसिया गोबर में मिला के छिड़कथन। वो कह रही है इसमें पानी डालना पड़ता है, साथ में पसिया। देश को मैं क्लियर कर दूं, पसिया मतलब चावल जब पसाते हैं, बनाने के बाद हमारे यहाँ चावल को पसाते हैं और उसमें से जो मार निकलता है उसको भी इसमें डालते हैं। उससे फायदा क्या होता है? खाना मिलते, ग्लूकोज के असर करते कमन बार। अच्छा, चाउर के पसिया। हाँ, यानी कि वो मार यहाँ पे ग्लूकोज का असर करती है। पोता ला ना ऐसे कच्चा करके ऐसे तोपथन तय है ना, ऊपर में आते। अच्छा, इसको ढक के रखती हैं तो वो ऊपर को आता है। अच्छा, ठीक है। कितना पानी छिड़कती होंगी? कम से कम एक ठो गड्ढा में 2-2 बाल्टी। एक गड्ढा में 2-2 बाल्टी छिड़कती हैं अलग से ना। अच्छा, 10 लीटर के आसपास छिड़क देती हैं। ठीक है, अभी ये एकदम परफेक्ट जो खाद है वो कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ये मतलब 15 महीना दिन में निकल जाते। ओकर खाए के बाद जल्दी से निकलते। वो खाते ना तो जल्दी 15 महीना दिन में बन जाते खाद। यानी 15 महीना दिन में बन जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझाइए। आप लोग इतना बेहतरीन काम कर रही हैं, तो जो अधिकारी थे वो आपको ट्रेनिंग देने आए थे कि नहीं आए थे? किससे समझे ये सारी चीज़ें? आए थे सर, आते
आथे हाँ। आथे मतलब आए थे। हाँ 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 ठीक ठीक। बोलो आप लोग को बोलना मना ही नहीं है, हम तो बाहर वाले को समझा रहे हैं। बिहार वाले मैडम बनाते हाँ और कृषि विभाग वाले सर बनाते, पूरा आके हम बताते ऐसे करो इसी की के बताते हम। मतलब आके बताते हैं, सारी चीजें गाइड करते हैं, समझाते हैं। ठीक है ओके। और अपने तरीके से कुछ चीजें और आपको समझ में आई होंगी जो उनसे छूट गया रहा हो, कुछ विशेष हो, ऐसा कुछ आप लोग और करते हैं? हाँ बता दो। कोड़ा देते हैं, कोड़ा देते हैं, कोड़ा। हाँ ऐसे कोड़ा देते खाद हैं। निकालबो नहीं, खाद थे त खाद बन थे। हाँ। फिर निकाले के बाद कोड़ा देते हैं, ओला कोड़ाई करते हैं और फिर ओला तो ठंडा ढकते हैं। अच्छा खाद बनने के बाद फिर से कोड़ती हैं, हाँ, फिर से कोड़ते हैं। फिर से इसको ढक देते हैं, कच्चा करके बोरा मल्ला कच्चा करके। तो ये जो है इसी तरीके से अगर छत्तीसगढ़ के हर गांव पे खुले, हर गांव पे हो, छत्तीसगढ़ नहीं देश के भी बाकी हिस्सों पे हो, तो एक एक्स्ट्रा आय जनरेट हो सकती है महिलाओं को। नहीं 100% यहाँ छत्तीसगढ़ में जो माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी हैं, वो एक किसान का लड़का है, तो उसका जो दूरगामी जो सोच है, जो उसके जरा जो डिसीजन लिया गया है नरवा गरवा घुरुआ बारी, एक्चुअल में वो बहुत बड़ी योजना है। अगर इसको वाकई में किसान समझे तो मुझे लगता है किसान बहुत जल्द समृद्ध हो जाएगा और अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। क्योंकि किसानी को लोग अब इनकम का जरिया नहीं समझते थे, लेकिन भूपेश बघेल जी के बनने के बाद लगातार किसानी की तरफ लोगों का रुझान जा रहा है। तो एक बढ़िया चीज़ ये किया है कि गांव में गोबर खरीदी चालू किया। और गोबर खरीदी चालू करने से किसानों का जो रुझान है वो गायों के प्रति भी गया है। पहले लावारिस छोड़ना चालू कर दिए थे, अब गायों को पाल रहे हैं। तो गोबर खरीदी से अतिरिक्त इनकम तो किसानों को होगा ही। उससे वर्मी कंपोस्ट तैयार करने से महिलाओं को अतिरिक्त लाभ हो रहा है और जो जमीन है वो उपजाऊ होते जा रहा है। यानी लोग अब रासायनिक खेती से हट के जैविक खेती की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। शुरुआती दौर में निश्चित रूप से लोगों को लगता है कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन अब जब कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि निश्चित रूप से इससे आगामी समय में बहुत फायदा किसानों को और महिला समिति की महिलाओं को होगा। हाँ, और कोई अगर करना चाहता है कोई किसान तो यहाँ से ले सकता है, केचुआ यहाँ से ले सकता है। नहीं, पिछले टाइम 2-3 किसान बाहर से आके यहाँ से महिला समिति से केचुआ खरीद के गए हैं। एक दुर्ग के किसान आया था, एक चंगोरी से भी आया था, एक सोलम से भी किसान आए थे। उन लोग भी अपने निजी बेड बना के वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, तो यहीं से उन लोग केचुआ खरीद के गए थे। केचुआ यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। साथ साथ मुझे एक चीज़ और बताइए, ये जो काम कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट और केचुआ का, इसके लिए आप लोगों को पंचायत से सपोर्ट कैसे मिलता है? पंचायत से तुम्हारे गांव पंचायत है मदद करते कि नहीं करे काम? करते हमारा गांव पंचायत पूरा हमारा मदद करे है, हमारा पूरा गोबर खरीद के दे है। अच्छा पंचायत है गोबर ला खरीदते और तुम लेते हो, वहाँ से काम चालू होते, पंचायत इसमें मदद करते हैं नहीं? हाँ। अच्छा बाकी जैसे कोई समस्या हो गई, मान लो बोर के समस्या हो गए, सेट के समस्या हो गए और कहीं समस्या हो गए, तो उनमें भी मदद करते हाँ पूरा मदद करते। कभी कभी कोई चीज समझ नहीं आता है, किसी चीज को हम समझ नहीं पाते हैं, तब भी वो लोग मदद करने आते हैं। मतलब पंचायत का पूरा सहयोग मिलता है। ओके, तो युगल भाई ये जो काम है उसके शुरुआत करने के लिए पंचायतों का सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं, इसमें इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ जो महिला समिति काम कर रही है, निश्चित रूप से वो महिलाएं हैं जो गरीब तबके से हैं। और रोज कमाना रोज खाना भी उनका काम रहता है। और यहाँ जब कोई भी समिति काम करेगी गौठानों में, तो निश्चित रूप से उसको थोड़ा सा टाइम लगता है इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बनाने में, पैसा अर्जित करने में टाइम लगता है। तो उस पीरियड में होना क्या चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि है ग्राम पंचायत का, उनको इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना चाहिए। चाहे वो आर्थिक रूप से सहयोग करने का मामला हो, चाहे मानसिक रूप से सहयोग करने का मामला हो, हर एक मामले में जब तक इनके साथ आप खड़े नहीं रहेंगे तब तक इनका हौसला बुलंद नहीं होगा और ये काम करने के लिए तत्पर नहीं होंगी। इसलिए इनको सपोर्ट करने की जरूरत है और जितना हम सपोर्ट करेंगे पंचायत से उतना जल्दी इन लोग काम करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट देंगे, जो कि हम अपने गांव में देख रहे हैं। पंचायतों का भी बहुत सपोर्ट है, अधिकारियों का भी पूरा सपोर्ट है, और जब आप सपोर्ट करेंगे महिलाएं काम करेंगी। बस इसका ध्यान ये रखना रहता है कि इनके भी पालन पोषण के लिए, इनके भी खर्चे के लिए वो व्यवस्थाएं आपको बनानी पड़ेगी, जिनसे वो अपना रूटीन में बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ लगातार वो काम करेगी तो बाकी टाइम फिर कैसे करेंगे। तो उसलिए हमको प्लानिंग करना पड़ता है कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं, किस तरीके से इसका टाइम इसमें लगाएं और बाकी टाइम ये अपने निजी कामों में भी लगाएं। तो हमको प्लानिंग करना पड़ता है और उसके हिसाब से महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं। तो बेटर है और बहुत ज़रूरी भी है कि सरकार तो अपना काम कर ही रहा है,
लेकिन जो जमीनी लेवल पे पंचायत होता है उस पंचायत को इनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलना पड़ेगा, तब जाके महिला समिति सशक्त होगी और एक समय के बाद फिर इन लोग ऑटोमेटिकली अपना काम चालू करते हुए आगे बढ़ जाएगी। ओके, साथ ही साथ में जैसे बता दें कि हम 4 साल पहले यानी कि हम 4 साल पहले युगल किशोर आडिल जी के बकरी का वीडियो किए थे और वो तब किए थे जब मैं नौकरी छोड़ के आया था 4 साल पहले, तब चुनाव का सीजन था। उस समय एक आदमी बोल रहा था नरवा गरवा घुरवा बारी, जो अब मुख्यमंत्री है, तो उसी को देख के हमने नरवा घुरवा बारी पे काम चालू किया, तो हमारा काम चल निकला और 5 लाख सब्सक्राइबर आज देशभर में है। लेकिन मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं और सर के हमने बकरी के वीडियो सबसे पहले किए थे जो 4 लाख व्यू के साथ अभी भी मौजूद है। तो इस तरीके से हमारा भी काम इसी से चालू हुआ है, जो देश भर हम घूमते रहते हैं। तो इस तरीके के काम छत्तीसगढ़ में होने चाहिए और आपको अगर केचुए खरीदने हैं तो यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, साथ साथ गोबर के खाद लेने हैं तब भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश और सर, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें।